सास ने बेटी मांगी, बहू ने बेटा मांगा, अल्लाह ने क्या अता किया, वो सुने गौर से। सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाएं। तो नाज़रीन किराम, अभी आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, जी हाँ, कि तहज्जुद की दुआ में कितनी ताकत होती है। तहज्जुद की दुआ के वक्त जो मांगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़रूर अता फरमाएगा। जी हाँ, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह पाक के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे प्यारी नमाज, सबसे लाडली नमाज, सबसे चहेती नमाज वो है तहज्जुद की नमाज। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो तहज्जुद के वक्त दुआ मांगा करो। जो दुआ आपका दिन भर में कबूल नहीं होता है, बरसों से आप मांग रहे हैं, रोज़ाना आप मांगते हैं, कभी तहज्जुद के वक्त उठकर 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ के फिर आप दुआ मांगो, इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएगा। आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज क्या है? तहज्जुद की नमाज का बुलावा कहां से आता है? तहज्जुद की नमाज का बुलावा अर्श से नहीं, फर्श से आता है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, और तहज्जुद की नमाज के वक्त वही बंदा उठता है जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है। तहज्जुद की नमाज की इतनी बड़ी फजीलत है, तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती है। आप मांग कर तो देखो ना, अल्लाह पाक तो चाहता है कि मेरा बंदा मांगे। और याद रखिए, जो बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त जो है बंदे के बिल्कुल करीब होता है। आप मांगते जाओगे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाता जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, मेरी माँ बहन, बहुत प्यारी नमाज है तहज्जुद की, बहुत अहम इबादत है तहज्जुद की। तहज्जुद की नमाज की फजीलत के बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तहज्जुद की नमाज के अंदर जो है अपने लिए और तमाम मोमिन मुसलमान के लिए आफियत मांगा करो। जी हाँ, आफियत, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, आफियत मांगा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया था कि मेरे चचा, अल्लाह की बारगाह में आफियत मांगा करो, और ख़ास करके तहज्जुद की नमाज के वक्त आफियत मांगो। आफियत है क्या? आफियत बोलते हैं कि जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ आखिरत में है, हर जगह जो है आपको खुशहाली, हर जगह आपकी दुआ कबूल हो और हर जगह आप खुश व खरम रहें, यही आफियत है। यानी दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। आप दुआ करते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और अज़ाब नार से बचा, वक़िना अज़ाबन्नार, और अज़ाब नार से बचा। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ज़रूर आप जो है तहज्जुद की नमाज के बाद आप दुआ करें, और अपने लिए भी दुआ करें और तमाम मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करें। आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, आप मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करेंगे, तो आपकी दुआ अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएगा। आपके हक में रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियां ज़िंदगी में चल रही है, हर एक मसले का हल जो है अल्लाह पाक ने तहज्जुद की नमाज में रखा है। तहज्जुद की नमाज पढ़कर जो बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। एक वाक़यात मैं आपको बताता हुआ चलूँ। हालांकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने सोशल मीडिया पर भी सुना होगा, ठीक है,
मतलब लोगों को समझाने के लिए मैं आपको बताता हुआ चलूं। अभी आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, सास ने बेटी मांगी, बहू ने बेटा मांगा, अल्लाह ने क्या अता किया, वो सुने गौर से। सास ने बेटी मांगी, बहू ने बेटा मांगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या अता किया। तहज्जुद की नमाज के बाद की दुआ मैं आपको उसके असरात बताऊंगा कि तहज्जुद की नमाज के बाद की दुआ कैसे कबूल होती है और क्या क्या कबूल होती है, वो सुने। एक सास यानी जब अपने बेटे की शादी करती है, यानी एक माँ जब अपने बेटे की शादी करती है तो बेटी तो हो जाती है, पहली बेटी होती है और वो थोड़ा बड़ी हो जाती है, पाल पोस कर थोड़ा बड़ी हो जाती है। सास भी जो है उसकी देखभाल करती है कि घर में पोती आई है। बहू भी, माँ भी जो है अपनी बेटी को मोहब्बत से जो है पालती है, पोसती है, दूध पिलाती है, सब कुछ करती है। लेकिन जब दूसरे बच्चे में यानी हमल ठहरता है, उसके बाद में जो है सास की ये तमन्ना होती है कि अल्लाह पाक जो है फिर से हमें एक पोती अता फरमाए, और बहू की ये तमन्ना होती है अल्लाह पाक हमें एक बेटा अता फरमाए। बेटी तो हमने पाल पोस दिया, लेकिन एक बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा दे तो बहुत उसका लाख लाख शुक्र और एहसान होगा। तो दोनों दुआएं मांगती हैं, और दुआ का वक्त कौन सा मुकर्रर करती है? तहज्जुद का वक्त मुकर्रर करती है। दोनों सास और बहू दोनों उठती है और तहज्जुद की नमाज अदा करती है, और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगती है। वो कहती है अल्लाह पाक हमें पोती अता फरमा, बहू कहती है अल्लाह पाक हमें बेटा अता फरमा। अब दुआ किसकी कबूल होगी? दोनों दुआएं मांगते मांगते रोजाना मांगती है, रोजाना तहज्जुद की नमाज उठकर पढ़ती है, अल्लाह पाक से जो है गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती रहती है। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, हमल जो है बहू के पेट में, तो अल्लाह की कुदरत ये हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों की दुआ कबूल फरमा लिया। सास की भी दुआ कबूल हो गई और बहू की भी दुआ कबूल हो गई। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला जो है, यानी उसके पेट में जो बच्चा दाखिल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नहीं दो अता फरमा दिया। उसके पेट में यानी बहू के जो पेट में बच्चा है, एक बेटा है और एक बेटी है, और अल्लाह पाक ने दोनों की दुआ कबूल फरमाई, और अल्लाह पाक ने एक बेटा भी अता फरमा दिया और अल्लाह पाक ने एक बेटी भी अता फरमा दिया। तो अब पता ये चलता है कि तहज्जुद में दुआ की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती है। सास की भी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और बहू की भी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो भी परेशानियां आपकी जिंदगी में चल रही है, आप तहज्जुद की नमाज के वक्त उठकर जो है आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांग के देखो। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह पाक अपने बंदों पर बहुत रहम करता है, रहम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक तो चाहता है कि मेरा बंदा मांगे, मेरी बंदी मुझसे मांगे, मैं उसे अता करूं। मेरे भाइयों, मांगने वाला होना चाहिए, मांगने वाला होना चाहिए। अल्लाह पाक तो देने के लिए तैयार है, बंदा लेता नहीं है। अल्लाह पाक कहता है, अल्लाह के नबी का इरशाद पाक है, तहज्जुद के वक्त उठो, तहज्जुद की नमाज अदा करो, अल्लाह से मांगो। उस वक्त सारी दुनिया सोई रहती है, आप उठकर जब आप अल्लाह पाक से मांगोगे ना, अल्लाह पाक जरूर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, और जो भी मांगोगे अल्लाह पाक जरूर आपको अता करेगा। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स में एक बार जरूर सुभान अल्लाह कहे, और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।